हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है, बहुत सारे, मैंने मेरे आसपास तो बहुत ही देखे, इवन विश्वासियों को भी ये गलत फहमी है जो मसीह को जानते हैं, मसीह को मानना शुरू करते हैं, मसीह के साथ प्रॉपर वॉक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर कोई दावा करता है तो सबसे बड़ा झूठा इंसान है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो। जो कहते हैं ना कि हम पूरी तरह सारी चीजों को जानते, इम्पॉसिबल है, और पूरी तरह हम पवित्र है, नामुमकिन है। क्योंकि वो केवल एक ही मनुष्य था जो पवित्र था, शुद्ध था, जो निष्पाप था, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। इसके अलावा दुनिया में कोई ये कह नहीं सकता, और कहता है वो सबसे बड़ा झूठा है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, बात सिंपल सी है कि मसीह को जानने का अर्थ बहुत से लोग गलत फहमी में जीते हैं कि हमने मसीह को जान लिया, हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने, कहते हैं ना, प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लिया तो प्रभु ने माफ कर दिया, अब हमें लाइसेंस मिल गया भाई, अब तो हम फिर पाप कर सकते हैं। हम चाहे टेम्पटेशन में घुसे, हम दुनिया की अभिलाषाओं में घुसे, हम चाहे कुछ भी कर ले, प्रभु माफ कर देगा। प्रभु अनुग्रहकारी है, दयाकारी है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप उसको हल्के में लेते हो। प्रभु ने कभी नहीं कहा है, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, जहां जहां लोगों ने पश्चाताप किया है, सच्चे हृदय से अपने मन को फिराया है, तो प्रभु का एक ही बात है, दोबारा पाप मत करना। यहाँ पर मनुष्य की क्या दुविधा बोल लीजिए, या अपने, कहते हैं ना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की बात है। वचन भी देखिए क्या कहता है, इब्रानियों का वचन आप गौर से सुनिए और अपने जीवन में उतारेंगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये नहीं है कि भाई मसीह को जानने वाले बहुत अच्छे होते हैं या बहुत सही चलते हैं, सही चाल चलन है। हर कोई गलत करता है, वचन को पढ़ते सब है, मनन नहीं करते, और मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। सबसे जरूरी बात होता है कि जो प्रभु कह रहे हैं, क्या वो वाकई में आप समझ रहे हो, वाकई में आपके जीवन में बात उतर रही है। वचन देखते हैं, इब्रानियों का अध्याय 10 का वचन 26 और 27, मैं दोबारा कहूंगी, गौर से सुनिएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ना डरावनी बात? आगे सुनिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। बाप रे, खतरनाक, डरावना, स्कैरी। यस, आप देखिए वचन कितना स्पष्ट कह रहा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, मतलब सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें, मतलब हमने मसीह को जान लिया, हमने मसीह को मान लिया, और उसके बाद हम पाप करते हैं, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है प्यारो। मसीह को मानना इतना भी आप हल्के में मत लीजिए। प्रभु को मान के प्रभु के साथ चलना, प्रभु जो कह रहा है उसे समझने की जरूरत है, और हम अपनी समझ से बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये भी आप लिख के रख लीजिए। नीति वचन में कहा है कि तू अपनी बुद्धि का और समझ का सहारा ना लेना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो समझ देगा, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करवाएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, उसी के द्वारा हम सही बात को समझ पाएंगे। आगे जो कहा है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है। आप सोचिए, परमेश्वर के ओर से अगर दंड आता है, बाप रे बाप, तो फिर क्या हो जाएगा। जो सत्य है वो ज्ञान प्राप्त करवाता है, और सत्य, कहते हैं, जीवन मार्ग और सत्य सिर्फ मसीह है। तो सत्य जब ज्ञान प्राप्त करवाता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद हम फिर उसी, कहते हैं ना, दुनियावी भाषा में बोल लीजिए, कहते हैं ना गंदी भाषा है, बट यही कहते हैं ना कि गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही जाता है। तो वही जीवन अगर हम दोबारा जीते हैं, वही चीज हम दोबारा कर रहे हैं, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु की ओर से ज्ञान मिलने के बाद, वचनों को पढ़ने के बाद सेम मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे विश्वासी, हम कैसे प्रभु के बच्चे, और हम कैसे यीशु मसीह को महिमा दे रहे? क्या हमारा जीवन वाकई में मसीह को महिमा दे रहा है? और कैसे कहा, जानबूझकर पाप करो तो उसके लिए कोई बलिदान शेष नहीं है।
बहुत लोग हैं ना दुनिया की बातों में, देखो आप, मैंने तो बहुत बार देखा है, मेरे आसपास भी देखा है, ये मन्नत मांग लो, ये कर दो, प्रभु को ये दे दो। प्रभु ने सब दिया है प्यारो, आप क्या ही दे सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये प्रभु को दिया तो प्रभु मुझे माफ कर देगा। प्रभु सच्चे हृदय से क्षमा चाहने वाले, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वाले लोगों को देखता है, उनकी तलाश करता है। बाहरी दिखावा, शो ऑफ करना, मैं प्रभु 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 करता हूँ, प्रभु तो पास एकदम क्लियर था एक जगह कि मैंने तो प्रभु तेरे लिए ये काम किया, मैं तो प्रभु तेरा दिन रात नाम ले रहा था, मैं तो प्रभु तेरे लिए ये किया। तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानता। आप सोचिए, बड़े से बड़े को भी प्रभु नकार देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु हृदय को देखता है। प्रभु बहुत क्लियर वचन में कह रहे हैं कि आप सोचिएगा। ये बहुत डरावनी बात है यहाँ पर निरंतर, मतलब बाइबल में आप देखिए बहुत सारी चीजें स्पष्ट जीवन जीना सिखाती है। आप जानबूझकर अगर पाप करोगे, और कई लोगों को ये भी लगता है कि मतलब अगर हम अंधेरे में पाप कर लेंगे, हम छुप के पाप कर लेंगे तो प्रभु को पता नहीं चलेगा, प्रभु नहीं देखेगा। वाकई सीरियसली, जहाँ कहते ना दाऊद ने कहा चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होके गुजरूं तो भी तू मुझे देख लेगा। तो प्रभु तो हर जगह हमें देख सकता है, तो हम उससे छुप के पाप कैसे कर सकते हैं? उसे पता नहीं चलेगा। ऐसा हम पाप कर लेंगे तो वो हमें देख नहीं पाएगा, तो हमें माफ हो जाएगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये गलत फहमियां जो है ना, संभाल के अपने जीवन में, अपने जीवन को कहते हैं ना सही दौर से सही तरीके से चलिए। और दंड जो है, परमेश्वर का दंड से डरो। मनुष्य जब दंड देता है वो झेला नहीं जाता इंसान से। आप अगर इस दुनिया की बातचीत करो तो जो न्यायाधीश है, जो कोर्ट कचहरी है, जो पुलिस है, उनके जो सजा होती वो बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये तो सृष्टि का रचयिता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ पाप करोगे और फिर कहोगे हम पर दंड भी ना उतरे, हमें तकलीफ भी ना हो, हमें कष्ट भी ना हो और हम बहुत अच्छा जीवन जिए। कैसे पॉसिबल? और सबसे कमाल की बात, प्रभु के साथ का आपका कनेक्शन तो कब का टूट जाता है पाप के द्वारा। पाप से आप जुड़े ही नहीं रह सकते हो। पाप और प्रभु एक साथ कभी नहीं हो सकता है कि भाई मैं पाप भी करूं और मैं प्रभु के साथ भी चलूं, नामुमकिन है। अगर आपको प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के कहते हैं ना वचनों को खाना है, पीना है, पूरी तरह से उसमें रम जाना है, तो पाप के खिलाफ खड़ा होना होगा, पाप के विरुद्ध खड़ा होना होगा। और अगर आपका मन प्रभु के दंड से, प्रभु के न्याय से नहीं डरता है ना प्यारो, तो फिर चेक करो अपने आप को। बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे गंदी और इससे भयानक और इससे कहते हैं ना डरावनी सिचुएशन आपके जीवन में कोई नहीं हो सकती है कि आपको परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के न्याय का भय नहीं है, परमेश्वर के दंड का भय नहीं है। ये वचन जो है ना हमें शिक्षा दे रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमें आगाही दे रहा है। हमें समझने की सख्त जरूरत है कि प्रभु जो कह रहे हैं वचन में, उसे समझना है कि जानबूझकर किया गया पाप दयाहीन मृत्यु से भी भयंकर है। मतलब वो बहुत डेंजर वाली मौत होती है। और डेंजर वाली मौत तो चलिए, बहुत लोग कहते हैं ना जीना यहाँ है, हम मर भी जाएंगे, सत्य तो यही है। लेकिन सत्य ये है कि अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ जीने का मिलता है। और वाचा का लहू जो है ना, परमेश्वर का लहू बहुत कीमती है, बहुत पवित्र है और वो हमें शुद्ध करता है। और प्रभु ने अपने लहू का एक कतरा बहा के हमें अपने लहू से खरीदा है प्यारो। तो क्या हम डेली बेसिस पे पाप करके उसको रोज क्रूस पे चढ़ाए, रोज उसके खिलाफ पाप करके उसके विरुद्ध हम खड़े रहे? तो फिर हमारे जीवन पे तो लानत है प्यारो। कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन का। हमें समझने की जरूरत है कि ईश्वर के प्रति, हमें प्रभु मसीह के प्रति कभी पाप नहीं करना है, हमें डरना है। मैं दोबारा वचन पढ़ती हूँ, दोबारा आप सुनिए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। डरो, लिख लो, हृदय की पट्टी पे उतार लो इसको। हाँ, दंड का एक भयानक बाट झोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्यारो, बहुत 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 हम्बली, नम्रता पूर्वक, बहुत ही सच्चे हृदय से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज
सच्चे हृदय से मन फिराओ परमेश्वर की तरफ। बाहरी दिखावा दुनिया को दिखाना है, उसने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसने किया इसलिए मैं कर लूं। अरे प्रभु है ना, प्रभु तो माफ कर देगा, उसको तो सब पता है। हाँ उसको सब पता है, हाँ उसको सब पता है। समझो, प्रभु को सब पता है। प्रभु से छुप के, प्रभु से छुपा के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो सच्चे हृदय से सच्चाई के रास्ते पे चलो, उसके दंड से, उसके न्याय से डरो। सचमुच आपसे मैं विनती करती हूँ कि यीशु मसीह बहुत प्यारा है, उसका प्रेम बहुत प्यारा है, अपरंपार अगापे प्रेम है। उसका प्रेम इतना ज्यादा है कि उसको बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन उसका क्रोध जब भड़कता है ना, बहुत भयानक होता है। तो उसके क्रोध से डरो और प्रार्थना करो कि कभी हम पर उसका क्रोध ना उतरे, कभी ना उतरे। बस आखिर में यही कहूंगी कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।